नमस्कार दोस्तों, मैं रजत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आइए हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास अपने विचार के साथ। आज का हमारा विचार है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। अर्थात हमें सफल होने के लिए अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाना होगा और अपने आत्मविश्वास को मानना होगा, उस पर भरोसा करना होगा कि हम ये कर सकते हैं और इसे हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम क्लॉक को पढ़ रहे हैं, अर्थात घड़ी पढ़ रहे हैं। घड़ी में हमने सबसे पहले सीखा था कि घड़ी होती क्या है और घड़ी के बीच की सुइयों के मध्य का कोण किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आइए अब उससे आगे चलते हैं। आज हम जानेंगे घड़ी की सुइयों की ओवरलैपिंग अर्थात अति व्यापन क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले बता देते हैं। घड़ी की सुइयां जब क्रम से एक साथ चलती हैं तो कभी कभी घड़ी की सुइयां आपस में भी एक दूसरे के साथ दूर होती हैं या पास होती हैं। तो इसी प्रकार से घड़ी की सुइयों का आपस में एक दूसरे के साथ दूर जाना और पास जाना लगा रहता है और इसी संबंध को हम ओवरलैपिंग कहते हैं, अर्थात अति व्यापन कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं। घड़ी की जो सुइयां होती हैं हमारी, वो ओवरलैपिंग अर्थात ओवरलैपिंग केवल सामान्यतः कई तरह से करती हैं, लेकिन जब हम घड़ी पढ़ते हैं तो उसमें केवल 3 ही तरह की ओवरलैपिंग पढ़ी जाती है। एक होती है हमारी 0 डिग्री ओवरलैपिंग, दूसरी 180 डिग्री ओवरलैपिंग और तीसरी होती है 90 डिग्री ओवरलैपिंग। अर्थात घड़ी की सुइयां मुख्यतः 3 तरह से ओवरलैपिंग करती हैं, एक 0 डिग्री, एक 180 डिग्री और एक 90 डिग्री। आइए एक एक करके इनका हम अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर इससे सवाल आएंगे तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। अर्थात आज हम पढ़ेंगे 0 डिग्री ओवरलैपिंग। ध्यान कीजिए, आज पढ़ेंगे हम 0 डिग्री ओवरलैपिंग अर्थात इसे हिंदी में बोला जाता है अति व्यापन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज पहला टाइप करेंगे कि जब घड़ी की सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बने या जब घड़ी की सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर हों या जब घड़ी की सुइयां 0 मिनट की दूरी पर हो या जब घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में समपाती हों, तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह सरल करते हैं आइए देखते हैं। पहले जान लेते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनता है, अर्थात वे कब एक दूसरे के ऊपर आती हैं, मतलब कब उनमें 0 मिनट की दूरी होती है या फिर कब वे एक सीधी रेखा में समपाती होती हैं। देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए जान लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी घड़ी का डायग्राम है। घड़ी की सुइयां हमारी अगर ये हम घंटे, ये अगर मिनट की माने और ये घंटे की माने, तो देखिए घड़ी की सुइयां हमारी कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज चलती है, दक्षिणावर्त चलती है। 2 घड़ी की सुइयां हैं इस तरह से क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयां चलती है, दक्षिणावर्त घड़ी की सुइयां चलती हैं। जब घड़ी की सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जब घड़ी की सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होती हैं, अर्थात इस तरह से कंडीशन में होती हैं, तब बोला जाता है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, तो उनमें 0 डिग्री का कोण बन रहा है और वे 0 मिनट की दूरी पर हैं। क्योंकि घड़ी की सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, अर्थात एक सीधी रेखा में समपाती हो जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब हमें पता चल गया कि 0 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयां किस तरह से बनाती हैं। आगे देख लेते हैं कि देखो 0 डिग्री का जो कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में केवल एक बार बनता है। अर्थात मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुइयां एक घंटे में केवल एक बार ही एक दूसरे के ऊपर आती हैं, मतलब वो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं या फिर एक सीधी रेखा में समपाती होती हैं। देखिए
0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है, परंतु दोपहर और मध्य 12 बजे से 1 बजे के बीच, 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये ध्यान कीजिए कि घड़ी की सुइयां में मुख्यतः 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब दोपहर में और मध्य रात्रि में जब 12 से 1 के बीच समय हो रहा होता है, तब ऐसी स्थिति में घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, अर्थात वे 12 से 1 के बीच एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं। आगे देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कुल 11 बार, 12 घंटे में कुल 11 बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे पे से 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, तथा 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने बनाती हैं? 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार। तो इस प्रकार से यदि हमसे कोई पूछे कि बताइए घड़ी की सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां 24 घंटे में अर्थात एक दिन में 22 बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक है, तो अभी 0 डिग्री के कोण से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे और हम उन्हें सरल किस तरह से करेंगे। देखिए, हमें पहला प्रश्न दिया है कि बताइए 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे व मिनट की सुई आपस में 0 मिनट की दूरी पर होंगी। कब 4 से 5 बजे के बीच कब घंटे व मिनट की सुई आपस में 0 मिनट की दूरी पर होंगी। तो देखिए, हम जानते हैं, आइए हल करने का प्रयास करेंगे पहले सवाल को। तो देखिए, हमें दिया है 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच हमें टाइम निकालना है कि 4 से 5 के बीच कब घड़ी की सुइयां ये आपस में 0 मिनट की दूरी पर होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे 2 तरह से सरल करना सिखाएंगे। पहला है, हमने फॉर्मूला बताया था m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, यह बताया था। अगर हम इससे करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, जब 0 मिनट की दूरी सुइयों में होती है तो कोण कितना बनता है, अर्थात थीटा कितना बनता है? 0, क्योंकि हम जानते हैं घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाती हैं, और जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो उनमें 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ से लिखेंगे इस तरह से कभी सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए करेंगे, हमें मिनट निकालना है, तो मिनट बराबर 2/11। T1 में हमेशा पहला वाला टाइम रखेंगे, 4 से 5 के बीच पूछा है तो T1 में हमेशा पहला समय हमें 4 दिया है, दूसरा 5 है, तो पहला 4 रखेंगे। 4 गुणा ये 30 प्लस माइनस थीटा का मान कितना आया? 0, क्योंकि जब वे एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनमें कोई भी कोण यानी कितनी भी डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इसी प्रकार से हम इसे सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m बराबर 2/11, 4 तिया 12 अर्थात 120, और प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, तो इसे कोई छोड़ देंगे। अब आगे सरल करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो m बराबर 2 गुणा 120/11 आ जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे? 2 से करेंगे 2 0 0, 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है /11, यह आएगा 240/11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 11 से
240 को डिवाइड करेंगे अर्थात भाग देंगे। तो देखिए 11 दूनी कितना होता है 22। यहाँ कितना 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ बचा 0, ये उतार लिया और 11 कम 11 और 20 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कह सकते हैं इसका समय आएगा हमारा 21। इसे हम लिख सकते हैं, इसको अगर सही में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21 सही 9/11। जब इससे इसको काटेंगे तो 21 सही 9/11 अर्थात मिनट आपका आ जाएगा 21 सही 9/11। और हम फिर इस वाले मिनट को पहले वाले टाइम में 4 से 5 के बीच पूछा था, तो पहला टाइम 4 है, इसमें इन वाले मिनट को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:21 सही 9/11 अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, तो हमारा पहला तरीका तो ये था कि हम इसे m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा से प्रश्न को सरल कर सकते हैं। आइए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। 4 से 5 के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 0 मिनट की दूरी पर होंगी? तो हमने बताया था कि जबकि घड़ी की सुइयों में 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयों में कभी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, नोट करके एक चीज लिखनी है कि 12 को बेस मानकर 12 को हम क्या करते हैं, अगर ऐसे दूसरे तरीके से करेंगे तो 12 को बेस मानकर पहले टाइम तक के जितने खाने, टाइम तक के जितने खाने आगे होंगे, उसे 60/11 से गुणा कर देंगे, गुणा करते हैं। देखिए अगर हम दूसरे तरह से करेंगे तो 12 को बेस मानकर पहले टाइम तक के जितने खाने आगे होंगे उसे 60/11 से गुणा करते हैं। आइए एक बार और जान लेते हैं। देखिए ये घड़ी है, 12 बज रहे हैं, यहाँ 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखिए दूसरे तरह से हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं 12 से 1 के बीच अर्थात 12 से 1 के बीच कभी भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं, तो हम 12 को ही बेस मानेंगे। और हमसे दिया है 4 बजे तक, 4 से 5 के बीच, तो हम 12 से 4 बजे तक खाने गिनेंगे कि घड़ी की सुई 12 से 4 बजे तक कितने खाने आगे बढ़ी। तो देखिए 12 से 4 तक खाने गिनेंगे तो 12 से 1 तक 1 खाना, फिर 2 तक 2, 3 तक 3 और 4 तक 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुई 12 से 4 तक कितने खाने आगे बढ़ी, 4 खाने आगे बढ़ी। कितने बढ़ी, 4 खाने आगे बढ़ी। और हम इस 4 की गुणा 60/11 से कर देंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो देखिए 4 छंग 24, 0 ये ऐसे आ जाएगा बटे 11। और जब इसे हम काटेंगे 11 से 240 को भाग देंगे तो देखिए 11 दूनी 22, यहाँ कितना बचेगा आपका, 4 में से 2 या तो 2, तालिया 0, 11 कम 11
और यहाँ बचा 9। तो इसे हम लिख सकते हैं, जब हम इसे काटेंगे तो हम इसे लिखेंगे, ये आया 21 सही 9/11। कितना आया? 21 सही 9/11। अब जो भी समय आएगा हम इस वाले समय को इस पहले वाले समय में ऐड कर देंगे, अर्थात इसे ये समय हो जाएगा हमारा 4:21 सही 9/11। इस तरह से भी हम प्रश्न को सरल कर सकते हैं। ये आपके लिए कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इजी होगा, बहुत ही आसान होगा। तो हम बाकी के सारे प्रश्नों को इस तरह से करेंगे, 12 को बेस मानेंगे और 12 से जितने पहले वाले टाइम तक जितने खाने आगे बढ़ेगी सुई, उन खानों की गुणा हम 60/11 से करेंगे और 60/11 के पश्चात जो भी आएगा हम उसको, अर्थात वो मिनट आएंगे और हम उन वाले मिनट को पहले वाले टाइम में ऐड कर देंगे, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगर ऐसा ही कोई प्रश्न होगा तो हम इसे किस तरह से सरल करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि बताइए 9 से 10 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात जब घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाए या फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर हो या 0 मिनट की दूरी हो, तो उनका एक ही बात हो, तो एक ही मतलब होता है। तो देखिए हमसे पूछा है 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां कितने कब 0 मिनट का कोण बनाएंगी या 0 मिनट की दूरी पर होंगी। तो देखिए देख लेते हैं, ये घड़ी है हमारी कोई, यहाँ 12 बज रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आपने बताया था कि जब भी कभी 0 मिनट की बात होगा या 0 डिग्री की बात होगी या घड़ी की सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 12 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं, तो हम 12 से खाने गिनेंगे पहले वाले टाइम तक। पहला वाला टाइम दिया है हमें 9, तो हम 12 से 9 तक खाने गिनेंगे। 12 से 1 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात कितने खाने घड़ी चली 9 खाने, और इस 9 खाने की गुणा हम किससे कर देंगे 60/11 से, जैसे कि हमने बताया था। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 में कितना होता है 54, अर्थात 540/11। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 11 से 540 को जब भाग देंगे तो 11 चौक कितना होता है हमारा 44, यहाँ 14 4 और 5 में से 4 गए 1 0, अर्थात यहाँ पे देखो 4 में से 4 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये वाला 0 उतार लेंगे। अब 11 नेम कितना होता है हमारा 99, यहाँ बचेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे जब काटेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 49 सही 1/11। हम इसे क्या लिखेंगे 49 सही 1/11। तो देखिए अब ये वाला समय निकल के आ गया और हम जानते हैं कि हमारा मिनट होता है, और इस मिनट को हम पहले वाले जब टाइम में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9:49 सही 1/11। यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भी हम प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे दिया है कि बताइए 10 से 11 के बीच कब मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात कब वे एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो देखिए हम जानते हैं मित्रों कि ऐसा कभी प्रश्न आता है तो 10 से 11 के बीच पूछा है, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब 10 तक खाने गिनेंगे कि कितने होंगे। तो देखिए अब उंगलियों पे गिनिए, 12 से खाने गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात कितने खाने चलेगी 10 ही खाने आगे चलेगी। तो हम उस 10 की गुणा करेंगे 60/11 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600, अर्थात 2 0 ऐसे ही और 6 कम से 600/11। ठीक है, अब हम 11 से इसे काटने का प्रयास करेंगे तो देखिए 11 पंजे कितना होता है
55 होता है, यहाँ 5 बचेगा तो ये 50 हो जाएगा। 11 चौक कितना होगा 44। तो कितना बचा बाकी हमारा 6। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 54 सही 6/11। ठीक है, 54 सही 6/11। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। जब हम 11 से इसको काटेंगे 600 को, देखिए 11 पंजे कितना होता है 55। यहाँ बचेगा हमारा 5, 10 में से 5 गया 5, 0, 11 चौक 44, अर्थात 10 में से 6 4 गया तो कितना बचा 6। तो हम इसे लिख सकते हैं 54 सही 6/11। जब इसे काटेंगे तो ये 54 सही 6/11 आ जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि जब 54 सही 6/11 होता है तो हम इसे पहले वाले टाइम में ऐड करेंगे, अर्थात 10 बजे में, तो ये हो जाएगा 10:54 सही 6/11। तो देखो हमें सवाल दिया है कि बताइए 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक सीधी रेखा में संपाती होंगी। अर्थात अगर ऐसा कभी ये प्रश्न दिया है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक सीधी रेखा में संपाती होंगी, तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न देगा तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपके लिए बताता हूँ सूत्र से, बाई फॉर्मूले से, क्योंकि मैंने बताया था कि 12 बजे से 1 बजे के बीच कभी भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती हैं, अर्थात कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। तो देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यही था। और हमें समय दिया है 12 से 1 बजे के बीच। 12 से 1 बजे के बीच का समय हमसे पूछा है, और पूछा है कब एक सीधी रेखा में संपाती होंगी। तो हम जानते हैं कि जब घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में संपाती होती हैं तो कोण 0 डिग्री का बनता है, अर्थात थीटा कितना बनता है 0 डिग्री का बनता है। आइए देखते हैं। तो m मिनट निकालना है हमें 2/11, और T1 में हमेशा पहले टाइम रखेंगे, अर्थात 12 से 1 के बीच पूछा है तो 12 वाला पहला गुणा 30 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा इसका 0 है। अब आगे देखिए 2/11 इसकी गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, ये 360 हो जाएगा। और इसे सरल करेंगे तो m बराबर इसकी गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, अर्थात 720/11। ये आया 720/11। अब देखिए जब हम इसे काटेंगे 11 से भाग देंगे 720 को, तो 11 छंग कितना होता है 66। सरल करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 6 का 6 रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये उतार लेंगे हम 0। 11 पंजे कितना हो जाएगा आपका 55, और यहाँ बचेगा 5। तो अर्थात हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारा m आएगा वो कितना आएगा 65 सही 5/11। इसका मिनट आया 65 सही 5/11। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयों में कभी भी जो मिनट होता है वो 65 से 60 मिनट से ज्यादा का घंटा नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कितना आया है 65 आया है। तो हम इसे लिख सकते हैं 60 प्लस 5 सही 5/11। इसे ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 5 सही 5/11। तो देखिए जब हम इसे 12 बजे वाले टाइम में ऐड करेंगे, तो जब 60 मिनट ऐड करेंगे तो घड़ी में 1 बज रहे होंगे उस समय पे, और मिनट हमारा हो रहा होगा 5 सही 5/11। तो ये मिनट हो जाएगा 5 सही 5/11। तो ऐसी कंडीशन में ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे तरह से भी। हमने बताया था कि जब कि हम जानते हैं घड़ी की सुइयां कभी भी 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11
जब हम 12 से को बेस मान लेते हैं और 12 से खाने गिनने शुरू कर देते हैं पहले खाने तक, तो 12 से खाने गिनेंगे 12 तक, तो कितने खाने जाएंगे दोस्तों? 12 खाने हो जाएंगे। और 12 खाने की गुणा किससे करेंगे? हम 60/11 से करेंगे। जब हम इसे सरल करेंगे तो 12 छन कितना होता है? 72, 0 अर्थात 720/11 आया। और जब 720 को 11 से काटेंगे, हमने पहले देखा था तो कितना आया था? 65 सही 5/11। ठीक है, तो हम जानते हैं घड़ी की सुइयों में कभी भी 65 मिनट नहीं होते हैं। तो जब 65 मिनट नहीं होते हैं तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं 60 + 5 सही 5/11। ठीक है, अब हमसे 12 से समय पूछा है, 12 से 1 के बीच का समय हमसे पूछा है। तो देखिए, जब हम 12 से 1 तक जाएंगे तो 60 मिनट और +5 सही 5/11 मिनट ऐड करेंगे। और हम जानते हैं 60 मिनट का पूरा 1 घंटा होता है, अर्थात घड़ी में अब कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहे होंगे। और मिनट कितने ज्यादा हो गए होंगे? 5 सही 5/11। और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपसे कभी भी 0 डिग्री कोण की बात करेगा तो आप उसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, केवल 12 से खाने गिनने हैं पहले वाले टाइम तक, और उस खाने की गुणा हमें कर देनी है 60/11 से। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी निकल के आएगा हम उसे पहले वाले टाइम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न यह है कि बताइए एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में संपाती होंगी? बताइए एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कुल कितनी बार एक सीधी रेखा में संपाती होंगी? तो जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम इसे कैसे सरल करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयां हमसे पूछा है कि एक सप्ताह में, बताइए एक सप्ताह में कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम सरल करने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि घंटी जो की सुई होती है वो 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 11 बार बनाती हैं। और 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 22 बार बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 1 दिन, अर्थात 1 दिन में कितनी बार बनाएंगी? वो 22 बार बनाएंगी। और हम जानते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। जब एक दिन में 22 बार बना रही हैं तो 7 दिन में कितनी बार बनाएंगी? 7 × 22। ठीक है, कितने बार बनाएंगी? 7 × 22 बार। अब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये कितना हो जाएगा? 154। अर्थात हम कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां एक सप्ते में कुल 154 बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, या फिर एक दूसरे से 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, या एक दूसरे से एक सीधी रेखा में संपाती होंगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरे 0 डिग्री कोण को कवर किया। अर्थात घड़ी की सुइयां जब 0 डिग्री कोण का ओवरलैपिंग करेंगी या 0 डिग्री ओवरलैपिंग करेंगी तो उनसे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हम उन्हें कैसे सरल करेंगे, आज ही हमने जाना। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी आपके लिए वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका इसका जल्दी से जल्दी लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।